मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं जिसके हाथ में एक बहुत ही बड़ी चाकू होती है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसके पीछे जीपर कीपर पड़ा हुआ था। वो भागते हुए हाईवे पे आ जाता है और सामने कार की फ्लैश लाइट को देखते हुए उसके पास भागने लगता है। वो उस कार के पास पहुंच पाता उससे पहले ही वहां पे जीपर आ जाता है जो कि उस लड़के को लेकर उड़ जाता है। अब वहाँ पे गाड़ी पे चाकू और एक कटा हुआ हाथ गिर के आता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि जीपर का ही होता है। इसके बाद हमें 23 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस को जीपर की कार मिली हुई थी। ऑफिसर किसी तरह से जीपर की कार का डोर खोलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद एक सीनियर ऑफिसर जिसका नाम डेविस होता है उनको जीपर की कार दिखाने के लिए बुला कर लाता है। डेविस जीपर्स की कार के पास आता है तब वो कार की हालत देखकर बुरी तरह से डर जाता है। एक ऑफिसर गाड़ी के अंदर देखने के लिए अपना सिर गाड़ी के अंदर लेकर जाता है तब अचानक से गाड़ी के अंदर एक न्यूक्लियर ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन वो ऑफिसर तो बच जाता है लेकिन उसका हाथ जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पे शेरिफ डैन भी आ जाते हैं जो कि उस गाड़ी को देखकर पहचान जाते हैं कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि जीपर्स की ही है। इसके बाद डैन से डेविस को जीपर्स के बारे में सारी बातें बताते हैं कि किस प्रकार से जीपर्स 23 साल में 23 बार जागता है। डैन ने जीपर्स को मारने के लिए कुछ हंटर की एक टीम बनाई थी जिनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता है किसी भी हाल में जीपर्स को खत्म करना। डैन को पूरा यकीन होता है कि जीपर अपनी कार लेने के लिए जरूर आएगा लेकिन इससे पहले डैन जीपर्स की गाड़ी को अपने कंट्रोल में लेता। दो ऑफिसर उसकी गाड़ी को लेकर चले जाते हैं। डैन ये खबर सुनने के बाद जल्दी से उन दोनों ऑफिसर के पास भागते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब उन दोनों ऑफिसर की जान खतरे में है। अब हम उन दोनों ऑफिसर को देखते हैं जो कि जीपर की कार को अपने साथ लेकर जा रहे थे। अब यहाँ पे जीपर आ जाता है जो कि अपनी गाड़ी को ऑफिसर के ट्रक से अलग कर लेता है और अपने ट्रक पे खड़ा होकर वहां से जाने लगता है। जीपर कार के ऊपर खड़ा होकर जा तो रहा था लेकिन कुछ देर में अचानक से वो ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर लेडी ऑफिसर जीपर के ऊपर अपनी गन से शूट करने की कोशिश करती है लेकिन जीपर इशारे से कहता है कि ऐसी गलती मत करना। ये देखकर लेडी ऑफिसर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती है। इसके बाद जीपर वहां से उड़ के चला जाता है और लेडी ऑफिसर सिर्फ उसे देखती ही रह जाती है। अगले सीन में हम गैलेन नाम की एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। उसे 23 साल पहले मरे बेटे की आत्मा दिखाई देती है। अब जब गैलेन अपने बेटे के पास जाती है तब वो उससे बताता है उसे जीपर का कटा हुआ हाथ जो उसने अपने खेत में छुपाया है उसे नष्ट कर दो क्योंकि जीपर अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है। वो उसे लेने के लिए जरूर आएगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी भतीजी को भी मार देगा। मूवी की स्टार्ट में जो जीपर का हाथ कटा हुआ था ये उसी की बात चल रही थी। अगले सीन में हम शेरिफ डैन को देखते हैं जो कि डेविस को अपने साथ जीपर्स को मारने के लिए लेकर जाने को कहते हैं क्योंकि डेविस एक सांप शूटर होता है और उसका निशाना एकदम सटीक होता है। लेकिन डेविस डैन के साथ जाने के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि जब पिछली बार उसने जीपर्स को देखा था तब वो बुरी तरह से डर गया था। अब यहाँ पे माइकल भी अपनी खतरनाक मशीन गन के साथ आ जाता है जो कि 1 मिनट में 6000 राउंड फायर कर सकती है। माइकल डैन के द्वारा बनाए गए हंटर का हेड होता है जो कि किसी भी तरह बस जीपर को मारना चाहता है क्योंकि कुछ सालों पहले जीपर ने उसकी आंखों के सामने उसके फादर को मार दिया था। अगले सीन में हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो कि अपनी बाइक से मस्ती करते हुए जा रहे थे। आगे जाने के बाद उन्हें जीपर की गाड़ी मिलती है जिसे वो लोग एक बेकार ट्रक समझ के उसके पास जाते हैं। एक लड़का एक पत्थर का टुकड़ा गाड़ी के पास फेंकता है लेकिन उससे टकरा के वो उसे ही आके लग जाता है। एक लड़का जीपर की कार पे पेशाब कर देता है। वहीं कर्क नाम का एक लड़का जीपर की कार के दरवाजा खोल लेता है लेकिन जब ये लोग जीपर की कार के अंदर पड़ी डेड बॉडी को देखते हैं तब ये लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और तभी अचानक से गाड़ी के अंदर पड़ा वो न्यूक्लियर ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जिससे इनका एक दोस्त मरते मरते बचता है। अब इनकी फटती है और अपनी जान बचा के वहां से भागने लगते हैं। अब इससे पहले ये लोग यहाँ से भाग पाते जीपर की कार के नीचे से एक वायर निकलता है जो कि सीधे जाके कर्क के पैर में लगता है।
अब ये देखकर बाकी के दोस्त उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त ये देखकर बुरी तरह से डर जाता है और वहां से भागने लगता है। अब यहाँ पे जीपर भी आ जाता है, जिसे देखकर कर्क के दोनों दोस्त भी भाग जाते हैं, लेकिन जीपर के निशाने के सामने वो लोग टिक नहीं पाते हैं और उसके एक ही अटैक से वो दोनों मर जाते हैं। और जब वो देखता है कि उसकी गाड़ी में किसी ने टॉयलेट किया है, तब वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को भी ढूंढ के उसे भी मार देता है। अगले सीन में हम गैलन को देखते हैं, जो कि जीपर के कटे हुए हाथ को बाहर निकाल लेती है। जब गैलन जीपर के हाथ को पकड़ती है, तब वो हाथ उसे भी पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है। इस बीच गैलन को जीपर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि वो कहाँ से आया है, वो कौन है। वहीं दूसरी तरफ बडी एडिसन के साथ चारा डिलीवर करने के लिए लोकेशन पे जाता है। वो देखता है वहाँ पे सभी लोग छुपे हुए हैं, क्योंकि उनके पीछे जीपर पड़ा हुआ है। यहाँ पे वो लोग बडी और एडिसन को भी गाड़ी के अंदर छुपे रहने के लिए कहते हैं, लेकिन अगले पल वहाँ पे जीपर आ जाता है, जो कि एडिसन को अपने साथ उड़ा के लेकर चला जाता है। अब जीपर एडिसन को एक सफेद कपड़े में लपेटकर गाड़ी के अंदर डाल लेता है और किसी और इंसानी शरीर के तलाश में वहां से चला जाता है। अब एडिसन और कर्क अभी भी जिंदा होते हैं, तो वो लोग अपना कपड़ा हटाते हैं। यहाँ पे कर्क एडिसन को बताता है कि ये गाड़ी कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं, बल्कि एक ट्रैप है। हमारी छोटी सी भी गलती हमारी जान ले सकती है। इसके बाद कर्क गाड़ी को किसी तरीके से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास से एक रॉड निकलता है, जो कि उसके सर के आर पार चला जाता है और कर्क हमेशा के लिए ऊपर चला जाता है। और जब वो एक और डेड बॉडी लेकर आता है, तब एडिसन वहां पे सो जाती है सफेद कपड़ा ओढ़ के। अगले सीन में हम डैन और डेविस को देखते हैं, जो कि अपने हंटर टीम के साथ गैलन के खेत के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है जीपर के हाथ के बारे में। जीपर के हाथ की मदद से उन्हें जीपर को ढूंढने में आसानी होगी। डैन जीपर के कटे हुए हाथ को जब पकड़ता है, तब उसे भी विजन आने लगते हैं और डैन की भी आंखें पूरी तरीके से सफेद हो जाती है और गैलन की तरह डैन को भी इस जीपर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि इसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताता है। तभी इन्हें रेडियो से खबर मिलती है कि पास के हाईवे पे जीपर को देखा गया है। ये खबर पाते ही डैन अपनी टीम के साथ जीपर को मारने चला जाता है। डैन डेविस के साथ जीपर को पीछे से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वहीं माइकल आगे से आके जीपर को रोकने की कोशिश करता है। डेविस पीछे से जीपर के ट्रक पे फायर करता है, तो उसकी बुलेट वापस आके उसे ही लगती है। उन्हें तो पता चल जाता है कि ये कोई नॉर्मल ट्रक नहीं, बल्कि एडवांस ट्रक है। आगे से माइकल भी आ जाता है, जो कि अपनी मशीन गन से जीपर को शूट करने की कोशिश करता है। हालांकि डैन और डेविस उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता है। वो फायर कर देता है और उससे टकरा के आके बुलेट उसे ही लग जाती है और वो मारा जाता है। इसके बाद जीपर अपने ट्रक के नीचे से एक बॉम्ब निकाल के माइकल और डेविस के पास फेंकता है, जिसकी वजह से उनकी ट्रक पलट जाती है, लेकिन डैन और डेविस किसी तरीके से तो बच जाते हैं। जीपर डैन को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है और डेविस उसके ऊपर शूट करके उसे रोकता है, पर डेविस की गोलियों से जीपर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और जीपर की टोपी नीचे गिर जाती है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए उसके पास बढ़ता है। लेकिन इससे पहले वो डेविस को मारता डैन शोर मचाना शुरू कर देता है और माइकल की मशीन गन उठा के उसके ऊपर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जीपर ये देखकर डैन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। डैन की मशीन गन की गोली जीपर के आर पार हो रही थी, पर उससे भी जीपर को कुछ नहीं होता है और वो डैन को लेकर कूद जाता है नीचे और डैन को वो मार देता है। डेवियस ये सब देखता रह जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता है और वो भी वहां से भाग जाता है जंगल की तरफ। डैन को मारने के बाद जीपर जब वापिस अपने ट्रक में जाता है, तब उसे पता चल जाता है कि एडिसन अभी जिंदा है, इसलिए वो एडिसन को मारने के लिए ट्रक के अंदर आ जाता है। अब इससे पहले वो एडिसन को मार पाता, एडिसन ट्रक के अंदर लगे ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है, जिससे भाला जीपर के आर पार चला जाता है और उसकी एक आंख नीचे गिर जाती है। इस मौके का फायदा उठा के एडिसन अपनी जान बचा के वहां से भागने लगती है। जीपर भाला उठाता है और एडिसन के ऊपर निशाना लगाने चालू कर देता है, पर इस बार उसका निशाना चूक जाता है, क्योंकि उसकी एक आंख नहीं होती है। अब जीपर एडिसन का पीछा करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो एक हाईवे पे पहुंचता है, उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और एडिसन
एडिसन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। जीपर अपना ट्रक लेकर एडिसन को मारने के लिए गैलन के खेत में जाता है। तब वहाँ पे उसे एडिसन तो नहीं मिलती है, लेकिन उसे उसका कटा हुआ हाथ मिलता है और एक पोस्टर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हम जानते हैं कि तुम कौन हो। जीपर ये न्यूज़ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने हाथ को तोड़ देता है और खूब जोर से चिल्लाता है, जिससे आसपास के पक्षी मरने लगते हैं। अगले सीन में हम बडी को देखते हैं जो कि एडिसन से विदा लेकर अपने बास्केटबॉल मैच के लिए चला जाता है। मूवी के पोस्ट के इस सीन में हम ट्रिस को देखते हैं जो कि जीपर को किसी तरीके से बस मारना चाहती है और उसे मारने के लिए वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए।